पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुध को किया टारगेट, जिससे पूरे देश के कोने कोने में खलबली का माहौल मचा हुआ है। दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको यह जानकारी जरूर से जरूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं बुद्धिस्ट ब्रिजराज यूट्यूब चैनल। हमारी आपसे विनती है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हां, अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देख सकते तो आप इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। गौतम बुद्ध का जीवन और उनका योगदान। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अपनी बातों की शुरुआत गौतम बुद्ध के जीवन के प्रारंभिक समय से कर सकते हैं। वे बता सकते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, जो आज भी एक महत्वपूर्ण स्थल है। गौतम बुद्ध का जीवन एक संघर्ष था। उन्होंने अपनी विलासिता और राजसी जीवन को त्याग कर सत्य की खोज में निकलने का निर्णय लिया। उनका यह कदम यह दर्शाता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने आंतरिक शांति और ज्ञान की खोज में बाहरी सुख सुविधाओं से अधिक महत्व देना चाहिए। उनके जीवन का उद्देश्य लोगों को दुख और तकलीफों से मुक्ति दिलाना था। वे दुख की उत्पत्ति, उसका कारण और उससे मुक्ति पाने के उपायों पर ध्यान केंद्रित करते थे। उनके 4 महान सत्य, 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग ने एक नई दृष्टिकोण को जन्म दिया, जो आज भी मानवता के लिए एक मार्गदर्शन प्रदान करता है। 2. अहिंसा और शांति का संदेश। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री गौतम बुद्ध के अहिंसा के सिद्धांत पर जोर दे सकते हैं। गौतम बुद्ध का जीवन शांति और अहिंसा का आदर्श है। उनका संदेश था कि शारीरिक, मानसिक और वाचिक हिंसा से दूर रहना चाहिए। वह मानते थे कि किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत और सामाजिक उन्नति तभी संभव है जब वह अपने विचार, शब्द और कार्यों में अहिंसा का पालन करे। प्रधानमंत्री इस दृष्टिकोण को आज की वैश्विक राजनीति और समाज में प्रासंगिकता से जोड़ सकते हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों देशों के बीच संघर्ष और विवाद होते रहते हैं, लेकिन यदि दोनों देशों के लोग और नेता बुद्ध के अहिंसा के सिद्धांतों को अपनाएं तो हम एक शांति और सौहार्दपूर्ण भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। 3. ध्यान और मानसिक शांति। गौतम बुद्ध ने ध्यान और मानसिक शांति को अत्यंत महत्वपूर्ण माना। उनका मानना था कि केवल बाहरी परिवर्तनों से कोई स्थायी सुख नहीं मिल सकता, बल्कि आत्मज्ञान और मानसिक शांति से ही वास्तविक सुख प्राप्त होता है। उनका ध्यान और साधना का तरीका जीवन को समझने और आत्मा के विकास में मदद करता है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इस दृष्टिकोण को समाज की मानसिक और शारीरिक सेहत के संदर्भ में प्रस्तुत कर सकते हैं। आज के युग में, जहां मानसिक तनाव और चिंताओं का बढ़ना एक सामान्य समस्या बन गई है, वहां ध्यान और आत्म समाधान की आवश्यकता है। गौतम बुद्ध का संदेश यह है कि हमें अपने भीतर की शांति को खोजना चाहिए, क्योंकि बाहरी दुनिया केवल तभी शांतिपूर्ण हो सकती है जब हमारे अंदर शांति हो। 4. गौतम बुद्ध का पाकिस्तान और भारत के लिए संदेश। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री यह भी कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध का जीवन और उनके विचार पाकिस्तान और भारत दोनों देशों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका संदेश केवल बौद्धों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरी मानवता के लिए है। शांति, प्रेम और समझदारी की आवश्यकता सभी समुदायों और देशों में समान रूप से महसूस की जाती है। भारत और पाकिस्तान दोनों का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध बहुत गहरा है। दोनों देशों में बुद्ध का प्रभाव न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण रहा है। पाकिस्तान में भी बुद्ध से संबंधित अनेक ऐतिहासिक स्थल और मठ हैं, जिनकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्वपूर्णता है। प्रधानमंत्री यह बात भी उठा सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान को गौतम बुद्ध के विचारों को आत्मसात करके अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए प्रयास करना चाहिए। 5. सहिष्णुता और धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता। गौतम बुद्ध के धर्म का एक महत्वपूर्ण पहलू सहिष्णुता और सभी धर्मों के प्रति सम्मान था। वह किसी एक धर्म के अनुयायी नहीं थे, बल्कि उन्होंने एक ऐसा मार्ग दिखाया जो किसी भी धर्म, समुदाय या जाति से परे था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस बिंदु को उठाकर यह कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध के विचार हमें यह सिखाते हैं कि किसी भी धर्म या विश्वास का पालन करते हुए हमें दूसरों का सम्मान करना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता और सहिष्णुता आज की दुनिया की सबसे बड़ी आवश्यकता है,
और गौतम बुद्ध का संदेश इस दृष्टि को फैलाने में मदद कर सकता है। एक धर्मनिरपेक्ष समाज में सभी धर्मों के अनुयायियों को एक साथ मिलकर शांति, प्रेम और समझ के साथ रहना चाहिए। 6. भारत पाकिस्तान संबंधों में सुधार। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री गौतम बुद्ध के विचारों को भारत पाकिस्तान संबंधों में सुधार की दिशा में एक मार्गदर्शक के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। वह यह सुझाव दे सकते हैं कि दोनों देशों को गौतम बुद्ध के सिद्धांतों को अपनाकर एक स्थायी शांति की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। वे यह कह सकते हैं कि बुद्ध का जीवन और उनका संदेश यह सिखाता है कि जब हम दूसरों के दुख को समझते हैं और अपनी मनोवृत्तियों को बदलते हैं तो हम एक नए और बेहतर भविष्य की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। बुद्ध के सिद्धांतों को दोनों देशों के नेताओं को अपने निर्णयों और नीतियों में लागू करना चाहिए ताकि संघर्ष की बजाय संवाद और सहयोग का मार्ग प्रशस्त हो सके। यदि हम इस काल्पनिक भाषण को और भी विस्तार से सोचें तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री गौतम बुद्ध के जीवन और उनके विचारों पर और भी कई पहलुओं पर चर्चा कर सकते हैं जो न केवल धर्म बल्कि सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हैं। यहां हम कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करेंगे जो ऐसे एक भाषण को और गहराई दे सकते हैं। 7. धर्म और विज्ञान का सामंजस्य। गौतम बुद्ध का धर्म केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने जीवन के अनुभवों और विज्ञान की परिभाषा को भी समझा था। बुद्ध ने अपने जीवन में अनुभव किया कि दुख का कारण मानसिक स्थिति होती है और इसे समझने और नियंत्रित करने के लिए तर्क और बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इस दृष्टिकोण का उल्लेख कर सकते हैं, यह बताते हुए कि बुद्ध ने अपने उपदेशों में जो मानसिक शांति और आत्मज्ञान की बात की है वह किसी भी धर्म से परे जाकर मानव मस्तिष्क और उसके कार्य प्रणाली की गहरी समझ को व्यक्त करता है। आज के समय में जब हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के युग में जी रहे हैं, बुद्ध के विचार यह सिखाते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य और शांति पर विचार करते हुए हम विज्ञान और तर्क के साथ भी तालमेल बना सकते हैं। बुद्ध का यह विचार आज के समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर हमें एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है और इस दिशा में बुद्ध के विचार हमें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों देशों में मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता और शिक्षा को बढ़ावा देने की जरूरत है। 8. समाज में समानता और सामाजिक न्याय। गौतम बुद्ध ने समाज के हर वर्ग के लोगों के बीच समानता और न्याय की वकालत की। उनका यह विचार था कि जाति, धर्म और जन्म से परे सभी लोगों को समान अवसर मिलना चाहिए। उनका धर्म एक ऐसा समाज बनाने की ओर अग्रसर था जिसमें हर व्यक्ति को बराबरी का दर्जा प्राप्त हो और किसी भी प्रकार के भेदभाव का स्थान न हो। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इस बात को भी उठा सकते हैं कि गौतम बुद्ध का यह संदेश आज के समाज में अत्यंत प्रासंगिक है। पाकिस्तान और भारत दोनों ही देशों में सामाजिक भेदभाव, आर्थिक असमानताएं और जातिवाद जैसी समस्याएं मौजूद हैं। यदि हम बुद्ध के सिद्धांतों को लागू करें तो समाज में समानता, न्याय और समृद्धि की दिशा में बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। यह बिंदु पाकिस्तान में भी विशेष महत्व रखता है, जहां धार्मिक और जातीय विविधता है। प्रधानमंत्री इसे इस तरीके से पेश कर सकते हैं कि बुद्ध के विचारों को अपनाकर हम समाज में समरसता और न्याय सुनिश्चित कर सकते हैं, जिससे सभी समुदायों और धर्मों के लोग समान अधिकार और अवसर पा सकें। 9. गौतम बुद्ध की शिक्षा और शांति के आदर्श। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री गौतम बुद्ध की शिक्षा को एक ऐसे आदर्श के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं जो न केवल धार्मिक सिद्धांतों पर आधारित हो, बल्कि यह एक मानवीय मूल्य है। उनका यह विचार था कि शांति केवल युद्ध और हिंसा से दूर रहने में नहीं, बल्कि मनुष्य के अपने भीतर शांति और प्रेम स्थापित करने में है। यह शांति, अहिंसा और सच्चाई के सिद्धांत पर आधारित है, जो आज की दुनिया में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री यह भी कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध का शांति का संदेश केवल धार्मिक समुदायों के लिए नहीं है, बल्कि यह सभी देशों और संस्कृति के लोगों के लिए है। आज की वैश्विक दुनिया में जहां संघर्ष और हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं,
बुद्ध का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि सच्ची शांति तब संभव है जब हम अपने भीतर शांति और प्रेम को प्राथमिकता दें। गौतम बुद्ध का यह संदेश पाकिस्तान और भारत दोनों देशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों देशों ने एक लंबी और जटिल संघर्ष की इतिहास को देखा है। बुद्ध के सिद्धांतों को अपनाकर हम आपसी समझ और सहयोग बढ़ा सकते हैं और शांति की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। 10. बौद्ध धरोहर और पाकिस्तान की भूमिका। पाकिस्तान में भी बौद्ध धरोहर के कई स्थल हैं जो गौतम बुद्ध के जीवन और उनके विचारों से जुड़ी हुई हैं। पाकिस्तान के विभिन्न हिस्सों में बौद्ध मठ, गुफाएं और मंदिर पाए जाते हैं जो इस बात का प्रमाण है कि यहाँ पहले बौद्ध धर्म का बहुत प्रभाव था। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इस बात को आगे बढ़ा सकते हैं कि पाकिस्तान इस सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने में सक्रिय भूमिका निभाए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को गौतम बुद्ध के योगदान के बारे में ज्ञान हो सके। यह सांस्कृतिक धरोहर न केवल पाकिस्तान की समृद्धि का प्रतीक है, बल्कि यह पूरी मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर भी है। पाकिस्तान में स्थित बुद्ध स्थलों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है और इसका संरक्षण न केवल पाकिस्तान बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए एक सांस्कृतिक जिम्मेदारी है।